अगर आप सोशल मीडिया पर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है। भारत में अब मोदी सरकार की मर्जी के बिना एक पोस्ट डालना भी भारी पड़ रहा है। यूट्यूब चैनल्स को डिमोनेटाइज किया जा रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को रातों रात गायब कर दिया जा रहा है और फेसबुक पेज रोके जा रहे हैं। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाली हर आवाज को कुचलने की तैयारी है। क्या हम अब भी एक लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर चुपचाप एक डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है। और ये सब कोई और नहीं बल्कि अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में हो रहा है। आईटी एक्ट की धारा 69A का ऐसा फालतू इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मजबूर किया जा रहा है कि वे उन अकाउंट्स को डिलीट करें जो मोदी सरकार की आंखों में चुभते हैं। अब एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स ये तय करेंगे कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं। अगर आपने मोदी या उनकी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया तो समझ लीजिए आपका अकाउंट गया। ये सीधे तौर पर हमारे संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे बड़ा हमला है। ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताबों को ताक पर रख दिया गया है। इस गंभीर मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर धोया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार सच से डरी हुई है, इसलिए वो अब अकाउंट्स ब्लॉक करने के शॉर्टकट अपना रही है। बाकी उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जो कहा है उसे सुनिए। आज सुबह तमाम वो सोशल मीडिया अकाउंट्स तो सरकार से लगातार सवाल पूछते हैं, सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं, जनता के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरते हैं, वो हिंदुस्तान में ब्लॉक कर दिए गए, हिंदुस्तान में विथहोल्ड कर दिए गए। ये अब एक नया ट्रेंड है। जो कंटेंट पसंद नहीं आएगा सरकार को, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा और सरकारी आदेश से अकाउंट को ही इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। ये काम अश्विनी वैष्णव के दोनों मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करा रही है। वहीं कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार से पूछा है कि क्या ये देश अब किसी नियम कायदे से चलेगा या फिर सिर्फ हुक्मशाहों की मर्जी से। सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि सच को दबाने की जितनी भी कोशिश होगी वो उतनी ही तेजी से बाहर आएगा। आप प्लेटफॉर्म्स बंद कर सकते हैं लेकिन जनता की आवाज को नहीं। सवाल तो यह है कि क्या मोदी सरकार इस देश में पूर्ण तानाशाही चाहती है? उनके काम तो यही बताते हैं कि वे किसी हिटलर या फिर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की राह पर चल पड़े हैं, जहां राजा की आलोचना करने की सजा सिर्फ और सिर्फ खामोशी होती है। कंटेंट डिलीट करना, अकाउंट ब्लॉक करना, क्या यही डिजिटल इंडिया का असली चेहरा है मोदी जी? क्या आपकी सरकार ने लोकतंत्र को मानने से इनकार कर दिया है? अब वक्त आ गया है कि लोगों को भी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप खामोश रहे तो ये खामोशी ही कल की गुलामी की शुरुआत होगी। याद रखिए, सवाल पूछना आपका हक है और इस हक को कोई भी आईटी एक्ट आपसे नहीं छीन सकता है।